फरीदाबाद में पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह व उनकी टीम पर एक निजी अस्पताल संचालक ने लगाई लूटपाट और फर्जी कार्यवाही करने के आरोप। दरअसल बल्लभगढ़ के संजय कॉलोनी स्थित सम्राट अस्पताल के संचालक और उसके परिवार के लोगों ने पीएनडीटी के नोडल अधिकारी डॉक्टर मान सिंह और उनकी टीम पर अस्पताल पर फर्जी कार्रवाई और लूटपाट के आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस संबंध में निजी अस्पताल संचालक के द्वारा इसकी शिकायत भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की गई है और अब मीडिया के माध्यम से सरकार से डॉक्टरों की टीम पर कार्रवाई को लेकर गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना। अर्चना जी, क्या ये पूरा मामला, जिस मामले को लेकर के आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, आरोप भी लगाए जा रहे हैं 2 लाख रुपए की ज्वेलरी, 2 लाख रुपए ज्वेलरी वगैरह लेकर के जाएगा, क्या है? 22 तारीख की शाम को एक पेशेंट लक्ष्मी नाम की मेरे पास आई, पेट दर्द की शिकायत लेकर। मैंने उसे 2 गोली मेक्टल इस्पास की देके आराम करने के लिए लिटा दिया। इसके बाद डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर ज्योति आए और आते ही उन्होंने सीसीटीवी बंद करा। अच्छा, क्या कहा? सीसीटीवी बंद करने के लिए बोला तो मैंने चाबी मंगवा के उनको दी तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर वो मेरे ओपीडी रूम में बैठ गए और डिग्री मांगी मेरे से। अच्छा, तो मैंने कहा डिग्री अंदर मेरे बेडरूम में है, अंदर अलमारी है उसमें स्टोर में, उसमें रखी हुई है लॉकर में। तो उन्होंने कहा अच्छा आप लेके आइए। मैं गई तो पीछे पीछे डॉक्टर मान सिंह और डॉक्टर ज्योति भी आ गए और अंदर आके मुझे बोले कि आप 10 लाख रुपए दे दो तो हम मामला यहीं रफा दफा कर देंगे, नहीं तो आपके अगेंस्ट केस बनाएंगे और आपके बेटे के अगेंस्ट भी बनाएंगे। 21 जनवरी 2023 को डॉक्टर मान सिंह, रौनक और एक लड़की जिसका नाम गरिमा है और लक्ष्मी है, ये मेरे पास आते हैं 21 तारीख को और बोलते हैं कि आप हमारे लिए कुछ पैसे का बंदोबस्त कीजिए। मैंने पूछा, हाँ जी, कौन सी जगह आते हैं? सीकरी में, सम्राट हॉस्पिटल में। मैंने पूछा किस बात के लिए आपको पैसा चाहिए, तो वो मुझे बताते हैं कि हमें पीछे से सीएमओ साहब के आदेश है कि जो भी हॉस्पिटल फरीदाबाद में चलाएगा उसको कुछ पैसा सरकार मतलब हमें देना पड़ेगा, अर्थात अगर नहीं देंगे तो हम आपको किसी झूठे केस में फंसा देंगे। और 22 तारीख को उन्होंने मेरी मदर को पास जाकर, जबकि मैं तो मौके पे मौजूद भी नहीं था, उन्होंने तो ये बताया कि उन्होंने पैसे भी मुझे दिए। अगर उन्होंने मुझे पैसे दिए, किस चीज के पैसे आपको दिए हैं? नहीं, ये एफआईआर के अंदर लाइन है। अच्छा, कि 22 तारीख को इन्होंने पैसे मुझे जमा किए। अगर पैसे मुझे जमा किए तो मुझे कैसे जाने देते? मैं तो मौके पर था ही नहीं। जो मौके पर था उन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। क्योंकि मैंने इन्हें 10 लाख रुपए देने से मना कर दिया 21 तारीख। अगर आप 10 लाख दे देते तो शायद ये कार्रवाई ना हो। तो क्या मानता है कि जो कार्रवाई हुई है झूठी कार्रवाई हुई? बिल्कुल, ये कार्रवाई बिल्कुल झूठी है। ना ही कोई उस लड़की का अल्ट्रासाउंड है जो लड़की वो ये वहां लेकर गए थे, ना ही इन्होंने चार्जशीट में कहीं उसका कोई अल्ट्रासाउंड का जिक्र किया है। तो इन्होंने, मेरी आपसे ये विनती है कि आप लोग इसमें उचित कार्रवाई कराएं और न्याय की मांग की। मेरा उपेंद्र कुमार नाम है। मैं अपनी बात कहने के लिए कि मेरे साथ न्याय हो, इसलिए मैंने प्रश्न किया। जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 21 और 22 तारीख की घटना जो हमारे खिलाफ, पत्नी और बेटे के खिलाफ केस किया गया, ये झूठा है और ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों अस्पतालों में। केस जो बनाया गया ये संजय कॉलोनी वाले जेसीबी अस्पताल के सामने सम्राट हॉस्पिटल के लिए बनाया गया, जबकि मेरा बेटा ना तो 21 तारीख को वहाँ था ना 22 तारीख को वहाँ था। मेरा बेटा केवल सीकरी अस्पताल देखता है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि 21 तारीख को सीकरी अस्पताल सम्राट हॉस्पिटल में गए। तो पूरी टीम होती है पहली बात तो, और ये हम कोई पहली रेड नहीं डाल रहे। इसमें जो नियम के तहत ड्यूटी मजिस्ट्रेट से लेके और सारी जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है और साथ में और भी जो हैं, हमारी पूरी टीम होती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ थे और वो डीसी साहब के माध्यम से हमें डेप्यूट करते हैं कि इस बंदे की ड्यूटी मजिस्ट्रेट एज ए लगाई जाती है
हमें कोई ये बेबुनियाद है सारे, और ये झूठे एलिगेशन लगा रहा है। क्योंकि हमारी रेड है, एमटीपी की रेड इन पे डाली थी 2001 में। इन पे ऑलरेडी एक पीएनडीटी का मुकदमा है 774 नंबर एफआईआर नंबर है। उसके बाद में इन्होंने ये 6-7 साल किडनी इंटरनेशनल किडनी रैकेट में ये ट्रांसप्लांट करता था, उसमें सजा याफ्ता है। और 2023 में 21 और 22 जनवरी में ये 2 दिन में ये रेड सफल हुई थी। एक दिन पहले इसने पार्ट पेमेंट ली थी, दूसरे दिन इसने फुल पेमेंट लेके इसकी घरवाली ने, डॉक्टर उपेंद्र है जो किडनी कांड वाला इंटरनेशनल, ये श्री राम हॉस्पिटल को ही अब इसने सम्राट हॉस्पिटल नाम बदल दिया है, और इसी में ये गोरख धंधे चला रहा था। इसकी घरवाली ने बाकायदा औजारों से उसकी सफाई की, गर्भपात किया। उसके बाद में हमने औजार भी सील किए हैं, और सरकारी पैसा था 15,000 में ये डील हुई थी। 3,000 इसने 21 तारीख को लिए थे, 21 जनवरी 2023 को, और 12,000 इसने 22 तारीख को लिए थे इसके लड़के ने।